अस्सलामुअलैकुम। आज फिर मैं हाज़िर हूँ एक नया टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज का टॉपिक है प्रेज़ेंटेशन की आउटलाइन और उससे रिलेटेड तमाम वो चीज़ें जो एक बिगिनर को चाहिए होती हैं प्रेज़ेंटेशन बनाने के लिए। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएँ। तो इस प्रेज़ेंटेशन में वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करूँगी जो एक बिगिनर को चाहिए होती हैं प्रेज़ेंटेशन बनाने वक़्त। यानी हमारे टॉपिक में क्या-क्या चीज़ कवर होनी चाहिए तो और हमारी प्रेज़ेंटेशन कैसे दिखनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहले हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा डिज़ाइन कैसा होना चाहिए प्रेज़ेंटेशन को क्रिएट करते वक़्त। तो मैं किसी भी थीम को चूज़ कर लेती हूँ। जब भी मैं किसी थीम को चूज़ करती हूँ तो उसकी सब थीम्स भी साथ में ओपन होती हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब मैं एक और अप्लाई कर रही हूँ, उसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि उसकी सब थीम्स कौन-कौन सी हैं। ठीक है, उसके वेरिएंट्स कितने हैं। तो अब मैंने जो यानी थीम चूज़ की है उसके जो सब थीम्स हैं उसके साथ 4 बॉक्स ओपन हो गए जो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ ताकि आप डिफरेंस देख लें इसमें। ठीक है, इनमें से चारों में से मैं कोई भी यूज़ कर सकती हूँ और अगर मुझे इसके कलर्स पसंद नहीं आ रहे तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी कोई थीम को सिलेक्ट कर सकती हूँ, कलर कंट्रास्ट को सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर कंट्रास्ट दे सकती हूँ अपनी स्लाइड्स को। ठीक है, तो हम रखेंगे वही सेम कलर ताकि आपको पता चल जाए कि अगर हमने वही थीम यूज़ करनी है तो उसमें कैसा कलर है और कैसा व्यू है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसका व्यू कैसा हो स्लाइड का, तो वो होती है ट्रांजिशन में हम स्लाइड्स को अपनी मर्ज़ी से शो करा सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ अप्लाई कर रही हूँ ताकि आप लोग भी देख लें साथ में किस तरह करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के अंदर हमारा टाइटल होगा और उस रोल नंबर होगा और क्लास मेंशन होगी, जो मैंने यहाँ पर नहीं की। और रैंडमली मैंने रोल नंबर रखा और टॉपिक भी रैंडमली चूज़ किया है यहाँ पर मैंने। ठीक है, उसके बाद यानी हमारे वर्ड्स कैसे दिखने चाहिए वो हमारी होती है एनिमेशन। तो मैं ये सब यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। जब आप प्रेज़ेंटेशन बनाएँ तो आपकी प्रेज़ेंट अच्छी दिखे, अच्छा मटेरियल हो और अच्छा आप उसको एक्सप्लेन कर सकें और जो ऑडियंस है वो इम्प्रेस हो सके आपकी प्रेज़ेंटेशन से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपनी एनिमेशन चूज़ कर ली है। देखें ये यहाँ पर डेमो भी आ रहा है उसका। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे टॉपिक की, जो भी हमारा टॉपिक हो उसकी डेफिनेशन कि हमारे टॉपिक की डेफिनेशन कैसी है। और यानी डेफिनेशन हम किसी भी 2 ऑथर की ले लेंगे। अगर हमारे पास बड़ी है तो एक ही डेफिनेशन काफ़ी होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे कोई एनिमेशन। ठीक हो गया। अब बाकी मैं यहाँ पर लाइंस पर जो इसकी डेफिनेशन है उन पर लगाऊंगी एनिमेशन ताकि मैं उसे डिफाइन कर सकूं अलग-अलग। ठीक है, अगर मैं इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूँगी तो उस पर एक ही एनिमेशन भी लग सकता है, वो आगे मैं आपको डिफाइन करती हूँ। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जो भी हमारा टॉपिक हो उससे रिलेटेड उसकी टाइप्स हो जाएंगी कि उसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, मैं यहाँ ट्रांजिशन भी लगा रही हूँ और एनिमेशन भी लगा रही हूँ। ट्रांजिशन का मतलब है पूरी स्लाइड का डिफरेंस और एनिमेशन वर्ड्स पर लगा रही हूँ। ठीक है, ये आप देख लें, ये 2 चीज़ें हैं जो अलग अलग हैं। अब मैं यहाँ पर हेडिंग पे और एनिमेशन लगा रही हूँ और जो सब टॉपिक्स हैं उन पर अलग अलग लगा रही हूँ। हर एक यानी लाइन को अलग अलग लगा रही हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं। तो अब हमने टाइप्स देख ली। टाइप्स के बाद हम उस टाइप की एग्जांपल के साथ डेफिनेशन देंगे कि वो अगर हमारी टाइप क्या है, फॉर्मल एजुकेशन है तो उसकी एग्जांपल क्या होगी वो, और उसके बाद हम आ जाएंगे उसके करैक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, अब मैंने सारी स्लाइड की लाइंस को एक ही एनिमेशन लगाया है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ट्रांजिशन लगा रही हूँ, बाद में एनिमेशन लगाती जाऊंगी साथ में। ठीक है, और यहाँ उसके बाद आ जाते हैं हमारे टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एग्जाम्पल, फिर एडवांटेजेस और फिर डिसएडवांटेजेस। अब मैं यहाँ पे एनिमेशन लगा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लगाती हूँ, हेडिंग पे और लगा रही हूँ और टेक्स्ट पे और एनिमेशन लगा रही हूँ ताकि डिफरेंस क्लियर रहे कि कौन सी हेडिंग है और कौन सा टेक्स्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पूरे टेक्स्ट को एक ही एनिमेशन लगाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाएगी अगर हम एक ही टेक्स्ट पे कोई एनिमेशन लगाएंगे तो वो किस तरह वर्क करेगी।
क्लियर है। और अगर मैं अलग अलग लाइन्स पे लगाऊंगी तो वो अलग अलग भी दिखाई दे देगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाती हूँ, इससे हेडिंग पे फिर से अलग से लगाती हूँ और इसको मैनेज करती हूँ कि ये सेंटर किधर है। ठीक हो गया। अब मैं इस सारे टेक्स्ट पर एक ही एनिमेशन लगाती हूँ ताकि आपको डिफरेंस महसूस हो जाए कि अगर मैं एक एक लाइन पर अलग अलग लगाती हूँ तो उसका अलग अलग व्यू होगा, और सारी लाइन्स पर एक एनिमेशन लगाऊंगी तो भी उसका अलग व्यू होगा, लेकिन डिफरेंस शो होगा साथ में हर लाइन के ऊपर, जैसे अभी यहाँ पर शो हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इसका प्रीव्यू भी दिखाऊंगी कि ये यानी जब हम रेडी कर लेंगे अपनी प्रेजेंटेशन तो उसमें कैसा दिखेगा और प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, पहले हम जल्दी से सारे लगा लेते हैं इसके ऊपर एनिमेशंस, और फिर हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसी दिखेगी। अब मैं इस पे हाफ लाइंस पे और एनिमेशन लगा रही हूँ और हाफ लाइंस पे और एनिमेशन लगा रही हूँ। ठीक है, यहाँ कलर टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको महसूस हुआ होगा। उसके बाद मैं इसके लगा देती हूँ दूसरा एनिमेशन। ओके, देन अब आप आ जाते हैं लास्ट स्लाइड के ऊपर और इसकी एनिमेशन को चेंज करते हैं और इसको बैलेंस करते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है वो अच्छा दिखे। ओके, हमें यहाँ पर ठीक है, इसको एनिमेशन लगा दिया। अब मैं टेक्स्ट पे लगाती हूँ, बाकी पे एक ही लगा देते हैं ताकि वो एक साथ ही शो हो जाए। तो एक लाइन रह गई थी, हम इस पे कोई और लगा लेते हैं या सेम लगा देते हैं। हमने और लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब हम इसके प्रीव्यू को भी देखेंगे कि कैसा दिखेगा जब हम प्रेजेंटेशन देंगे तो। ठीक है, कि प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है। फिर टाइटल होगा, टाइटल के साथ में रोल नंबर भी होगा और क्या कहते हैं हमारा रोल नंबर भी होगा और क्लास भी मेंशन होगी। उसके बाद डेफिनेशन आ जाएगी, कोई भी दो ऑथर्स की कर लें या एक ऑथर की कर लें। उसके बाद टाइप्स आ जाएंगी एजुकेशन की, यानी कोई भी टॉपिक होगा आपका उससे रिलेटेड। फिर उसके बाद एग्जाम्पल के साथ हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे कि इस टॉपिक के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या उसके बेनिफिट्स वगैरह हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड रिलेटेड है हमारी एडवांटेजेस से। ठीक है, अब ये हमारे पास एडवांटेजेस आ गए और ये एनिमेशन होप्स हो कि आपको क्लियर हो रही होगी कि हमारा व्यू कितना अच्छा आ रहा है स्लाइड का। जब हम ऑडियंस को यानी एक्सप्लेन करेंगे तो हमारा स्लाइड का व्यू बहुत अच्छा होगा। तो होप्स हो कि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पर होगी कवर। तो उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत फ़ायदेमंद रही होगी आपके लिए। इसके अंदर आपको एक और चीज़ डिटेल में दिखा देती हूँ कि हमारे पास अगर हमने आउटलाइन देखनी है किसी भी सब्जेक्ट की, वो कैसे होती है। जब भी हम प्रेजेंटेशन बना लेते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारी क्या चीज़ मिसिंग होगी। तो हम ये आउटलाइन देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है और हमें कहाँ ऐड करने की ज़रूरत है। तो आउटलाइन में भी मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी हैं जो आपको बताइए कि एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आउटलाइन के थ्रू हम देख सकते हैं और यहाँ पर अपनी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं और स्लाइड नंबर भी शो हो रहा है कि कौन सी स्लाइड पे कौन सा डाटा मौजूद है। अगर आपने स्लाइड और ऐड करनी है और देखने की कहाँ पर मुझे ज़रूरत है ऐड करने की तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं 7 और 8 स्लाइड पे हाईलाइट हो गया था तो मैं स्लाइड पर पहुंच गई हूँ। ठीक है, मैं इसे नॉर्मल करके अपना टॉपिक एंड करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।